कोई नहीं, बहुत लोगों ने राजनीति में बहुत से क्रिकेटर उतरे हैं, फेल भी हुए हैं, पास भी हुए हैं, लेकिन देखो मेरे कहने का मतलब जो सनातन के साथ है, जो देश के साथ है, जो देश की समृद्धि के साथ है, विकास के साथ है, उनको वही पार्टी चूज करनी चाहिए। वो पार्टी सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी है कि राजनीतिक पिच और इसकी पिच जो होती है, बैटिंग पिच, दोनों अलग अलग होती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव 13 और 20 नवंबर को होंगे। लेकिन इस चुनाव से पहले एक रोमांचजनक बात ये आई है कि पूरे झारखंड में MS धोनी मशहूर क्रिकेटर के बैनर्स बोर्ड्स लगे हुए मिले हैं। तो ऐसे में हम जनता से जानेंगे कि अगर MS धोनी चुनाव लड़ते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा। आइए जानते हैं जनता की जुबानी। देखिए, पहली बात तो जो झारखंड के चुनाव, विधानसभा चुनाव में ये कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक पिच होती है और जो ये होती है क्रिकेट की पिच होती है, दोनों बहुत अलग अलग होती है। दोनों को एक साथ जोड़ना कोई नहीं, बहुत लोगों ने राजनीति में बहुत से क्रिकेटर उतरे हैं, फेल भी हुए हैं, पास भी हुए हैं। देखिए, जनता अब राजनीतिक पिच पे किस तरीके से स्वीकार करती है। जो पोस्टर लगे हुए हैं, ये लोग अपने राजनीतिक फायदों की वजह से भी लगा देते हैं। विपक्ष हो सकता है कि ये सोच रहा हो कि महेंद्र सिंह धोनी का मैं फ़ायदा उठा लूं, चाहे ये सोच रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हो, जबकि देखिए दोनों के अलग अलग चीज़ हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति में भी अच्छे होंगे। तो देखिए क्या होता है, आगे देखना है। विधानसभा चुनाव में तमाम हथकंडे लोग अपनाते रहते हैं, जीतने के लिए लाभ हानियाँ करते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, नए नए एजेंडे, नए नए वो प्रोपोगेंडा फैलाते रहते हैं। तो देखिए, देखते चलिए क्या क्या अभी होता है। अभी चुनाव तो आने वाले हैं, अभी बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, अगर MS धोनी अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जैसा दिखाया जा रहा है, तो किस पार्टी से उनको लड़ना चाहिए या किस पार्टी से वो लड़ सकते हैं? देखिए, वो क्रिकेटर है, उनका व्यक्तिगत विचार क्या है वो तो महेंद्र सिंह धोनी जाने। लेकिन देखो मेरे कहने का मतलब जो सनातन के साथ है, जो देश के साथ है, जो देश की समृद्धि के साथ है, विकास के साथ है, उनको वही पार्टी चूज करनी चाहिए। वो पार्टी सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी से ही मैं सजेस्ट करूँगा कि उनको अपनी राजनीतिक पारी जो है भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू करनी चाहिए। MS धोनी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। अपने क्रिकेट की बात कर ले या उनकी नॉर्मल कामनेस की बात कर ली जाए उनको लेकर, तो वो काफ़ी चर्चित भी रहे हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। तो अगर ऐसे में वो चुनाव लड़ते हैं तो वो जीतने की आवश्यकता कितनी रहेगी, मतलब कितने नंबर रहेंगे? नहीं, देखिए फैन फॉलोइंग तो है महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, इन्होंने वो नाम कमाए हैं जो लोगों को कमाने के लिए कल्पना करनी पड़ती है। तो देखिए वो फैन फॉलोइंग वो है। अब देखो ये राजनीतिक पारियों में ये कितना खरा उतरते हैं, जनता के मनोबल पे क्या उतरते हैं, क्योंकि राजनीतिक पिच, मैंने जैसा शुरू में बोला कि राजनीतिक पिच और इसकी पिच जो होती है, बैटिंग पिच, दोनों अलग अलग होती है। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे जीतने की उम्मीद ज़्यादा है उनकी। अगर किसी भी पार्टी से लड़ते हैं तो अपनी सीटें जीत सकते हैं, बाकी वो कोई प्रभाव नहीं ला सकते विधानसभा चुनाव में। अपनी सीटें वो जीत सकते हैं, चाहे निर्दलीय लड़े, चाहे किसी तरीके से लड़े। हालांकि भी झारखंड में सिर्फ उनके बैनर्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो लड़ रहे हैं या नहीं लड़। अगर वो लड़ते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि वो किसी पार्टी की तरफ से लड़े या फिर मतलब वो अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करें? मैं चाहूँगा कि वो निर्दलीय लड़े, पहली बात। या तो फिर अगर कोई पार्टी चूज करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चूज करे। मेरे हिसाब से यही सही रहेगा उनके लिए, बाकी वो खुद समझदार हैं। तो सुना आप सभी ने कि कैसे MS धोनी का क्रेज़ पूरी दुनिया में तो छाया ही है, साथ ही साथ झारखंड में जब उनके बैनर्स लगे हैं उसके लेकर लोगों के मन में उत्साह है कि आखिर MS धोनी अब क्या कुछ नया करते हुए नजर आएंगे। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।